फाइनली दोस्तों आज आप सबके लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक जो कि बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चन बैंक 2018 का है। अगर आपने 2010 से लेकर 2017 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो 90+ कैसे ला सकते हैं उसके बारे में आपके 2010 या 11 में बताएं, तो आप जाके देखिएगा तो कैसे पता चल सकता है। तो जाकर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कैसे हम 90+ ला सकते हैं। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम के शेयर कर दीजिए। और जो नए नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल कर लेंगे, ताकि हम जितने वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। उससे पहले एक बात और बता दें कि जितने भी स्टूडेंट हैं लाइक कम से कम करना जरूरी कीजिए, क्योंकि आपसे का लाइक भी बहुत हमें मोटिवेशन करता है। और हम इतना तबीयत खराब होने के बाद भी आपसे क्लास लेते हैं, क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम का बहुत ही कम टाइम है। तभी हम सोचते हैं कि हाँ, विद्यार्थी सब का भी टाइम कहाँ है, एग्जाम का टाइम है, ले लेते हैं कि 2 से 3 क्लास लेवे करेंगे पर डे, चाहे कैसा भी स्थिति रहे तब भी लेंगे। तो ये कि आप सब सपोर्ट करेंगे तभी तो हम क्लास आगे लेंगे, तो आप सब सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते। और 1 नंबर से स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि 1 नंबर से स्टार्ट करने से पहले इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 50 है। और आप सब्जेक्टिव का बहुत ही अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, सब्जेक्टिव का आपका थोड़ा सा भी तैयारी नहीं है और सब्जेक्टिव का आप अच्छा सा तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या नहीं, कुछ नहीं करना है। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, या तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, जिससे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जो भी आपका सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्टिव मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वाली बात है। तो आप जाके देखिए और अच्छा से अच्छा नंबर लाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते 1 नंबर प्रश्न से। आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर पता हो, आप पहले से पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट करेंगे। चलिए 1 नंबर प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ये जो हड़प्पा सभ्यता है वह हमारे कांस्य युग की सभ्यता है। बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर है। इसे अर्ध ऐतिहासिक के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस नाम से? अर्ध ऐतिहासिक काल के भी नाम से जाना था और कांस्य युग के नाम से भी। चलिए अब 2 नंबर प्रश्न में, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये जो हड़प्पा है वह रावी नदी के किनारे है। बिल्कुल हमारा डी राइट आंसर होगा, जिसमें हड़प्पा का उत्खनन हुआ था 1921 में, ये भी याद रखेंगे। और इसका उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। चलेगा मेरे दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो ये लोथल जो है वह गुजरात में है, जिसका उत्खनन किसने किया था? तो रंगनाथ राव। और कब किया था? तो 1954 में। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए, बहुत ही अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए आपके सामने 4 नंबर प्रश्न के मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो ये हमारे आर.डी. बनर्जी ने किया था, जो कि 1922 में किए थे। और हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ 1921 में, और कुछ 1 साल बाद 1922 में क्या हुआ? मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ, जो कि आपको बहुत ही मजेदार वाली बात है, जो कि सिंधु नदी के किनारे मिला था। चलिए आपके सामने 5 नंबर प्रश्न की इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के जो लेखक है वह हमारे मेगास्थनीज है। बिल्कुल बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है। और 6 नंबर प्रश्न में बोला कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? इसी प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको क्या लगाना है? समुद्रगुप्त को क्या नाम से? भारत का नेपोलियन, या भारत का नेपोलियन, या भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न आपके पूछा जा सकता था। बी इसका बिल्कुल ही 100% सही है। चलिए आपके सामने 7 नंबर प्रश्न कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो यहाँ पर देखिए, धर्म जो बोला जा रहा है प्राचीन भारत में, मतलब जो पुराने ज़माने में धर्म की शुरुआत किसने किया था? तो ये हमारे अशोक जी ने किए थे। बिल्कुल इसका सी हमारा राइट आंसर है। और आपको हम पहले भी बोल रहे हैं कि जिस भी प्रश्न का उत्तर पहले से पता हो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। चलिए अब आपके सामने 8 नंबर प्रश्न है, और 8 नंबर के देखते हुए आपको फटाक से कमेंट कर देना है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो ये मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल हमारा सी इसका राइट आंसर है। महाभारत की युद्ध कितनों दिनों तक चला था? तो ये हमारे 18 दिन तक चले थे। बिल्कुल डी हमारा राइट आंसर है। चलिए 9 नंबर के बाद आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन है। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में है वह गंगा पुत्र के नाम से किसे जाता है? भीष्म को जाना जाता है। और ये बताइएगा मेरे दोस्तों, महाभारत की रचना किसने किया था? तो वेद व्यास ने किया था। ये भी आपके लिए बहुत ही, वेद व्यास, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छी तरह से याद जरूर कर लेंगे। और रामायण के जो किए थे वाल्मीकि जी किए थे, ये भी याद रखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 11 नंबर खासकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो ये हमारे जैन धर्म से है। बिल्कुल डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर में, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? ये जो चौथी बौद्ध परिषद है वह किस शासक के काल में थी? आपको पता है कि ये कनिष्क के काल में था। तृतीय जो हुआ था वह हमारे
तृतीय में हुआ था। ठीक है, ये जो अशोक है इसके तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी और चतुर्थ जो हुआ था कनिष्क के काल में होता, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए अब आपके सामने 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर में कहा दीन इलाही संबंधित है। ये जो दीन इलाही है वो हमारे किससे, अकबर से। बिल्कुल आप सबका कमेंट आ रहा है सी, बिल्कुल 100% आपने सी कमेंट किया है। चलिए अब आपके सामने 14 नंबर प्रश्न के भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। ये जो भारत का अंतिम मुगल शासक है वो हमारे बहादुर शाह जफर था। ठीक है, बहुत ही अच्छा बात है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और याद रखेंगे, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये बताइएगा इब्राहिम लोधी। ये भी आपके लिए बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, जो कि मैं आपको ऐसे ही बोल दिए। ठीक है, जजिया किससे लिया जाता था। जजिया जो है वह जिमियों से लिया जाता था। और जजिया कार्य के बारे में आपको वीडियो बहुत ही विस्तार रूप में समझना है तो आप सब्जेक्टिव के वीडियो में जाके देखिए, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाए मेरे दोस्तों। अगर सब्जेक्टिव में सही बता रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्टिव थोड़ा सा भी तैयारी नहीं ना, तो आप जाके देखिए। अगर नहीं समझ में आया ना, वीडियो को थोड़ा सा भी नहीं समझ में आएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझाए कि आपको समझ में आ जाएगा। और पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में 90+ ला सकते हैं, कोई भी नहीं रोक सकता है। हर सब्जेक्ट का देख लेते हैं, तब बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं। चलिए इसके बाद आपके सामने जो 16 नंबर है, किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। ये जो किताब उल रहला है उसमें किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो फटाफट मेरे दोस्तों कमेंट कर देंगे, फटाफट कमेंट करिए किसका है। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिएगा मेरे दोस्त। देखिए जितना जल्दी आप सब कमेंट करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए मेरे दोस्तों बिल्कुल आपसे क्या करें, इब्न बतूता, इसका बिल्कुल सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर। और इसी प्रकार का एक और होता है, किताब उल रहला में हो गया तो ये इब्न बतूता के, और एक और है जो कि अल-बरूनी द्वारा रचा गया, जिसका नाम अभी आगे मिलेगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न में कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो जो किया था हमारे अकबर जी ने किया था। और इस पर जो प्रतिबंध लगाए थे वह जहांगीर ने लगाया था। ये इसमें क्या होगा, जहांगीर में। और इसमें जो अभी बिल्कुल राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए 18 नंबर में अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो मोहम्मद गजनी के साथ है, तो सीधे गजनी दिया हुआ है तो गजनी ही लगाइए। ठीक है, चलिए आपके सामने 19 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। ये जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वह हम्पी में है, बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर है। चलिए 20 नंबर प्रश्न आयंगर व्यवस्था संबंधित है, तो ये हमारे किससे, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, जिससे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोनों भाइयों ने किए थे, हरिहर और बुक्का ने। कब किए थे, तो 1336 ईस्वी में किए थे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और इसे अच्छी तरह से याद रखेंगे। और विजयनगर का महानतम शासक जो था वह कृष्णदेवराय था, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो ये हमारे कृष्णदेवराय थे, पहला महानतम शासक था। चलिए और आपके सामने 22 नंबर प्रश्न, कबीर के शिष्य थे। ये जो कबीर के शिष्य थे वह रामानंद थे, बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे कि कबीर के शिष्य कौन थे, ये हमारे रामानंद थे, बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर है। देखिए दोस्तों अब आपको बता देते कि नाम लेना इम्पोर्टेंट नहीं है। नाम आप सब जे लेते हैं हिस्ट्री में, कहते सर नाम लीजिए। नाम लेने में देखिए यही हम वीडियो कितना देर में करा देंगे, 20 मिनट में करा देंगे, 20 से 25 मिनट। और आपके लिए अभी टाइम इतना इम्पोर्टेंट है कि मत पूछिए। टाइम आपके लिए गोल्डन सा समय है, जो कि आपके लिए इसे वेस्ट नहीं जाने देना है। तो जो समय है ना उसका दुरुपयोग अभी मत कीजिए। और यही कहेंगे कि ज़्यादा खासकर यह है ना, मतलब सेल्फ स्टडी करने का कोशिश कीजिए। मतलब मेरे यूट्यूब चैनल का नहीं नाम है लेकिन सेल्फ मतलब स्वयं अध्ययन करेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे घर पे हो गया, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, ये कहेंगे ज़्यादा खासकर। ठीक है, तो इतना नहीं कह रहे कि ज़रूरी ही है, लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन बैंक ज़्यादा सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। अब आगे चलते हैं 23 नंबर प्रश्न में कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का आरंभ किस संत ने किया था। मतलब उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का आरंभ किए थे वह किस संत ने किए थे, ये हमारे रामानंद ने किए थे, बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर है। 24 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था, तो ये हमारे निकोलो कोंटी थे, बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर है। और हम तो बहुत यूट्यूब चैनल पर देखते हैं क्या, मतलब समझा देते थोड़ा सा कि फ़ोटो खींचता है और उसी से पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, तो ये इतना फ्रेश भी नहीं दिखाई देता होगा जिसपे आप देखे होंगे दूसरे पर। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बहुत ही कम समय में आपको बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज दे सके। देखिए अगर वही में बता दें सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था, तब बता दें निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक अफनासी निकेतन, डेमी गोइस्पेज, ये सब बता दें तो बहुत ही टाइम लग जाता। लेकिन हम डायरेक्ट जो आंसर बता दिए वो बहुत ही है।
नीचे से आवाज़ आ रहा है कुछ, चलिए कोई बात नहीं, तब तक हम देखेंगे, यहाँ पर आगे चलते हैं, ठीक है। और एक और याद रखिएगा, ये जो परदेसी फिल्म का ये किए थे अफनासी निकेतन, इसमें बहुत ही अच्छी वाली बात है। चलिए, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, बीजक में किसके है, तो ये किसके है बताइएगा मेरे दोस्त, ये थे हमारे कबीर जी का था, बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर है। चलिए 26 नंबर, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो ये हमारी चिश्ती से संबंधित है, बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिएगा आपके सामने 27 नंबर प्रश्न है कि तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है, तो ये हमारे किसके, ये अलबरूनी का है। और मेरे दोस्त एक और कन्फ्यूजन आपको ख़त्म ही कर देना है, किताब उल रेहला जो रहेगा वह इब्न बतूता के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये जो तहकीक हिंद है वह अलबरूनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन हटा के रखिएगा मेरे दोस्त। अब बोलने का इच्छा नहीं कर रहा, लेकिन ज़बरदस्ती आपका क्लास लेंगे, क्योंकि आज सुबह सुबह भी क्लास लिए, तो बोलने का थोड़ा सा भी इच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन क्लास लिए है। इसी प्रकार अभी भी क्लास लेंगे, लेकिन जैसे भी हो, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न के मेगास्थनीज कौन था, तो ये जो मेगास्थनीज तो था वो हमारे राजदूत थे, बिल्कुल सी हमारा राइट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न में कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये हमारे किसे जाता है, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड कब बना था, तो 1793 में बना था, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए, और आपके सामने 30 नंबर प्रश्न के भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, तो ये हमारे पुर्तगाली जी थे, जो कि 17 मई 1498 को आए थे। चलिए, और आपके सामने 31 नंबर प्रश्न, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये कब हुई थी, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1773 में या 1771 में। दोनों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्त, तीन में कंफ्यूजन नहीं होने का है, और कंफ्यूजन होइएगा बहुत ही गलत वाली बात है, बहुत ही गलत बात है। तो इसका बिल्कुल आपसे क्या कमेंट करें, बी वाले का बिल्कुल ही सही है मेरे दोस्त। चलिए अब आगे बढ़े, चलिए अब आगे चलते। अब यहाँ पर देखिए 32 नंबर, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किए थे, तो 1510 में किए थे, जो कि 450 साल तक शासन किए। और जब देश आज़ाद हो गया, जब 1947 में आज़ाद हो गया, फिर भी शासन किए थे, ठीक है। संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो ये हमारे संस्थाल विद्रोह जो हुआ था वो हमारे 1855 ईस्वी में होते, जिसके नेता जो सिंधु एवं कान्हो थे, ठीक है, यही था ना। दामिनियों का क्या है, भूभाग है, जो कि ए इसका बिल्कुल ही 100% सही है। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ है, ठीक है। तो ये हमारे कौन के थे, बेगम हजरत महल, बिल्कुल इसका बी हमारा राइट आंसर है। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो किए थे वो हमारे बेगम हजरत महल ने किए थे। चलिए 36 नंबर प्रश्न के 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय बोला जा रहा है, तो उस समय आपको बहुत ही अच्छा खासा बात बता देते हैं कि 1857 क्रांति से समथिंग 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है हर साल, तो इसे अच्छी तरह से याद जरूर कर लेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से। इसका सी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। व्यापगत के सिद्धांत का संबंध था, तो ये हमारे डलहौजी से था। या आपको ये भी प्रश्न पूछा जाता है हड़प नीति के नाम से जाना जाते हैं, तो ये हमारे डलहौजी जी जाने जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली में की इमारत है, विक्टोरिया टर्मिनस जो है वह किस शैली की इमारत है, तो ये हमारे इंडो सारासैनिक शैली की है। लेकिन इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से सी होगा, और आपको कुछ लगे तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए आपके सामने 39 नंबर प्रश्न है, और चलिए अब यहाँ से 39 नंबर प्रश्न के गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था 1911 में होता। लेकिन अगर आप गूगल पर सर्च करते तो 2014 कुछ भी दिखाता रहता है, लेकिन अगर बुक में आप सर्च करेंगे, बुक में देखेंगे तो 1911 में ही दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें भी कन्फ्यूजन हटा के रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था, जो कि ये हुआ था, कब हुआ था, ये हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू हुआ था, जो कि 1930 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये किससे हुआ था, दांडी मार्च शुरू, तो ये हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन से थी, इसे जरूर याद रखेंगे मेरे दोस्तों। चलिए 41 नंबर प्रश्न के महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। ये जो महात्मा गांधी है वह पहला किसान आंदोलन जो किए थे वह चंपारण से किए थे, जो कि 1917 में किए थे, और इसे आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। और किसके लिए किए थे, नील की खेती के लिए किए थे, किसके, नील की खेती के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था, तो ये हमारे जो हुए थे 1920 में होते, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, ये भी दोनों याद रखिएगा। चलिए
साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन 1928 को आया था। कितने? 3 फरवरी। याद रखिए मेरे दोस्तों, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया था, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 44 नंबर प्रश्न, 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? तो ये रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको जानते कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था। देखिए यही प्रश्न आ गया। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर है, जिसमें लाखों लाखों की संख्या में मारे गए थे, जो कि अमृतसर में था, और आपको भला भांति जानते भी होंगे इसके बारे में। 46 नंबर प्रश्न में कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, मुस्लिम लीग 1906 में। बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग 1906। चलिए, और आपके सामने 47 नंबर प्रश्न के पाकिस्तान शब्द किसने दिया? ये जो पाकिस्तान शब्द जो है वह हमारे कौन दिए थे? तो ये हमारे चौधरी रहमत अली ने दिए थे। चौधरी रहमत अली ने। सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और 48 नंबर प्रश्न के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हमारी एनी बेसेंट थी, जो कि हम आपको 10 बार से ऊपर पढ़ाए होंगे ये, ठीक है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे A.O. होम थे। कौन थे? A.O. होम थे। चलिए, आपके सामने 49 नंबर प्रश्न के भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। देखिए मेरे दोस्त, ये नहीं है, तो 26 नवंबर ये नहीं, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बिल्कुल डी हमारा राइट आंसर है। और अंगीकृत कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था। तो ये 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर 1949 को। और ये आपके सामने 50 नंबर प्रश्न के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो था। अगर आपको कैसा लगा वीडियो और कितना फास्ट हम क्लास लिए, ये आपके लिए कैसा लगा वीडियो, देखिए आप सब कमेंट और लाइक नहीं करते, बहुत ही बकवास लगता है। अगर आप सब लाइक कर देंगे तो थोड़ा सा मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो हम सभी स्टूडेंट से अपील करेंगे कि आप थोड़ा सा एक बार लाइक कर देंगे और कमेंट में बता देंगे कि आपका कितना में कितना सही हुआ है, जैसे 50 में कितना सही हुआ है। आप ज़रूर बताइएगा कि अगर आप 2018 में एग्जाम दिए रहते तो आपके कितना नंबर आता, यही बताइएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए, उससे पहले PDF के लिए आपको बता दी कि टेलीग्राम पे आपको जाके क्या कर सर्च करना है, तो आपको सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार सर्च करना है, वहाँ पर आपको PDF मिलता जाएगा। क्योंकि 2016 से लेकर जितना भी हम कराए क्वेश्चन बैंक, वो सभी का PDF हम टेलीग्राम पे देते जा रहे हैं। तो आप जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, या तो आप सर्च करके भी जा सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।